नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंदर जालोर और उज्जैन के राजवंश को। यहाँ जो स्थिति होती है दोस्तों वो ये होती है कि सबसे पहले मंडोर के राजवंश थे, मंडोर के बाद में जालोर से आगे बढ़े तो उज्जैन पहुंचे और अंततः इनका राज रहा कन्नौज पर। जब त्रिपक्षीय संघर्ष जीत चुके थे उसके बाद इनका शासन कहाँ आया? कन्नौज के ऊपर। अब जो प्रश्न जो बनते हैं वो क्रमशः ही बनेंगे। मंडोर मैंने पढ़ा दिया कल आपको। इसके बाद जो अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जालोर और उज्जैन के राजवंश से संबंधित। ये दोनों बड़े कनेक्टेड थे क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिन तक जालोर रुके नहीं, उसके बाद ये उज्जैन पहुँच गए थे, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप से इतिहास पढ़ने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है वह है कि जोट प्रतिहार के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? जोट प्रतिहार शासक था और उसके संबंध में जो तथ्य है वो हमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है ये प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक थे। दूसरा ऑप्शन रावल जाति को दरबार में रखते थे। तीसरा ऑप्शन मंडोर के प्रतिहार थे। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे सामने आती है। तो यहाँ जो हमें समझना होगा वो ये कि पहली बात ये समझिए, मैंने बात क्या कही कि पहले हम मंडोर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मंडोर का तो काम ही नहीं है। जोट प्रतिहार मंडोर राजवंश में पढ़ा भी नहीं है हमने, तो डेफिनेटली जो है वो सी तो गलत है। लेकिन जो दो बच गए वो हमें याद करने हैं और वो समझने हैं कि ऐसा क्यों था। जैसे हम देखें कि प्रतिहारों में एकमात्र क्या थे? ये वीणा वादक। तो निश्चित रूप से जोट प्रतिहार जो था वो वीणा बजाता थे। लेकिन दूसरी बात है कि रावल जाति को संरक्षण दरबार के अंदर संरक्षण दे रखा था। उसका रीजन भी यही था क्योंकि रावल उस समय क्या थे? संगीत प्रेमी थे, संगीत जाति थी और उन लोगों को वो क्या देखते थे? अपने दरबार में संरक्षण रखते थे। तो इस आधार पर हम देखें तो इसमें जो तीसरा उत्तर जो अपना है वो तीसरा उत्तर कौन सा है? मंडोर के प्रतिहार। ये बिल्कुल सही उत्तर हमारा आता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है वो दूसरा प्रश्न जो है वो है अपना नागभट्ट प्रथम के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? नागभट्ट प्रथम की बात मैं किसकी कर रहा हूं ये समझो। अगर इसमें लिखा हुआ है कि मंडोर के नागभट्ट प्रथम, तब तो ये है मंडोर के बारे में। और अगर मंडोर के अलावा कहीं भी नागभट्ट प्रथम लिखा हुआ आए तो समझ लीजिए ये उज्जैन के नागभट्ट प्रथम की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उज्जैन का सबसे शक्तिशाली, कहीं कि प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली प्रारंभिक या प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। प्रथम शक्तिशाली बोल रहा हूं मैं। और कहां पर? ये उज्जैन का था। तो इसलिए यहां से बात नागभट्ट प्रथम आते ही ये समझ रहा है कि बात किसकी हो रही है? उज्जैन के नागभट्ट प्रथम की हो रही है। तो अब समझिए प्रश्न को। प्रश्न क्या है? नागभट्ट प्रथम के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन है उपाधि नागावलोक की। दूसरा ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार शासकों में प्रथम शक्तिशाली शासक। तीसरा है कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक या आदि पुरुष थे। और चौथा जो है वो है सामंत जो इनके थे वो चालुक्य, चौहान, गुहिल, राठौड़, परमार, ये सब इनके क्या थे? सामंत। तो अब हम ये बात समझे तो चले लास्ट के ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ को ही देखें तो चार जातियां उत्पन्न हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो उनमें प्रतिहार थे। सबसे पहले इतिहास की शुरुआत हमें मिलती है तो प्रतिहारों से मिलती है। तो निश्चित रूप से बात बिल्कुल सही लगती है कि बाकी राजा लोग जो बाकी राजवंश स्टार्ट हुए वो कहीं ना कहीं इनके सामंत रहे थे। ये बात स्पष्ट समझ में आती है, तो ये बात सही भी है। दूसरी बात उपाधि नागावलोक, ये बिल्कुल सही थी। तीसरी चीज गुर्जर प्रतिहार शासकों में प्रथम शक्तिशाली शासक। तो गुर्जर प्रतिहार जो अब थे यानी मंडोर के गुर्जर प्रतिहार थे उनमें इतना शक्तिशाली कोई नहीं हुआ। वहां से लेकर उज्जैन तक के जितने भी थे उनमें इतना शक्तिशाली कोई नहीं हुआ। लेकिन जब सी ऑप्शन पे हम जाते हैं तो दिखता है कि कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक या आदि पुरुष। तो देखिए कन्नौज के अंदर ही गए नहीं थे, ये थे उज्जैन तक ही सीमित। कन्नौज तो त्रिपक्षीय युद्ध जीतने के बाद प्रतिहारों का हुआ था, अंत में जाकर हुआ था। इससे पहले कन्नौज के ऊपर इनका अधिकार नहीं था। ये मूलतः ज्यादातर समय कहाँ रहा इनका? उज्जैन के अंदर ही रहा। संघर्ष का काल उज्जैन में बीता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये उज्जैन के प्रतिहार वंश का संस्थापक था। कौन? नागभट्ट प्रथम जो था वो कन्नौज का नौकर कहाँ का था? उज्जैन का। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक या आदि पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे? नागभट्ट प्रथम को। ठीक है, तो ऐसे में ये तथ्य गलत हो गया और ऑप्शन बिल्कुल सही रहा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो नागभट्ट प्रथम ने भड़ोच को जीता, इस बात की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन है ग्वालियर अभिलेख, हंसा अभिलेख, घटियाल अभिलेख और कन्नौज अभिलेख। पहली बात मैंने भी कहा कि नागभट्ट प्रथम कन्नौज पहुंचा ही नहीं था, तो पहुंचा नहीं था तो कन्नौज में नागभट्ट प्रथम की जानकारी भी नहीं मिलेगी, तो लास्ट ऑप्शन तो खारिज हो गया। फिर आता है घटियाल अभिलेख। घटियाल अभिलेख मैंने बताया था घटियाल कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, मंडोर राजवंश के प्रतिहारों से जुड़ा हुआ था, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख या फिर हंसा अभिलेख, दो में से एक है, तो अब आपको याद इन दोनों में से रखना है कि हंसा अभिलेख जो है उस अभिलेख के अंदर भड़ोच को जीतने की जानकारी मिलती है, किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ठीक है ना, ये चीज अच्छे से याद रखना, नागभट्ट प्रथम ने भड़ोच को जीता था और इस बात की जानकारी हमें हंसा अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है ग्वालियर अभिलेख से संबंधित तथ्य है। चौथा जो क्वेश्चन अपना है वो है कि ग्वालियर अभिलेख से संबंधित तथ्य कौन सा है? नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रांताओं को हराया। दूसरा है प्रतिहार क्षत्रिय थे, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन आता है कि इनकी उत्पत्ति लक्ष्मण से बताई जाती है। और चौथा है उपरोक्त सभी तथ्य सही है। तो पहले वापस से भी इनको समझे तो निश्चित रूप से नागभट्ट प्रथम अरब आक्रांताओं को हराने वाला था, बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसने ऐसा किया भी था। प्रतिहार क्षत्रिय थे, तो ज़्यादातर जो भी क्षत्रिय के रूप में कार्य करेगा क्षत्रिय होगा। अभी इसके ऊपर जो विवाद भी खूब चल रहा है, अभी जो पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म बन रही है इस पर भी काफ़ी विवाद चल रहा है कि ये गुज्जर थे, गुज्जर और राजपूतों में काफ़ी विवाद की स्थिति बनी हुई है कि ये गुजरातरा क्षेत्र के मालिक थे इसलिए गुज्जर थे। तो कई लोग जो हैं वो इनको भी क्या मानते हैं? गुर्जर जाति से जुड़े हुए मानते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से देखिए, चाहे जाति कोई भी हो, जब युद्ध करेगा तो क्षत्रिय हो जाएगा। कार्य के आधार पर वर्ण था तो क्षत्रिय थे, सिर्फ कार्य के आधार पर समझिए, बाकी चीजों को विवाद में मत जाने दीजिए। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखें तो गुर्जर प्रतिहार क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है ना, ऐसा मान के चलिए। और इस अभिलेख में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, किसमें? ग्वालियर अभिलेख में, कि प्रतिहार क्या थे? क्षत्रिय थे। अगला है इसकी उत्पत्ति लक्ष्मण से बताई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो चौथा जो ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी सही हैं, ये फैक्ट अपना सही रहेगा और इस आधार पर अपन चौथे ऑप्शन को सही मानेंगे। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागभट्ट प्रथम की उपाधियां नहीं हैं। नागभट्ट प्रथम ने कौन सी उपाधि नहीं ली? क्षत्रिय ब्राह्मण, नारायण की मूर्ति के प्रतीक, इंद्र के गर्व का नाशक, लक्ष्मण का प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम को इनमें से कौन सी उपाधि नहीं मिली? ध्यान रखिएगा, प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना जाता है, लेकिन नागभट्ट प्रथम को जो उपाधि दी गई वो राम के प्रतिहार के रूप में दी गई। इसलिए इसको सीधा याद रखना, इसको कभी लक्ष्मण का प्रतिहार मत बताना। किसको? नागभट्ट प्रथम को। किसका बताएंगे आप? राम का प्रतिहार। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर कौन सा सही हो गया? डी फैक्ट गलत है और ऐसे में उत्तर सही डी ही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो छठवां क्वेश्चन है वो है कि कन्नौज को प्राप्त करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें किसने भाग नहीं लिया? प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालू ने या गौड़ शासकों ने? देखिए प्रतिहार कहाँ के थे? राजस्थान में गुजरातरा क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के थे, पाल बंगाल के थे। तीनों ने मिलकर के त्रिपक्षीय संघर्ष किया, किसको प्राप्त करने के लिए? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। तो ये तीनों थे, लेकिन जो गौड़ शासक हैं ये बंगाल में थे, लेकिन इन्होंने जो है इनके बीच में कभी कभी प्रयास भले ही किया, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष में लोग शामिल हो नहीं पाए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष से इनका कोई लेना देना नहीं था, किनका? गौड़ शासकों का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन सातवें क्वेश्चन की तरफ। और सातवां क्वेश्चन है कि उज्जैन में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? उज्जैन बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। उज्जैन के अंदर संस्थापना किसने की? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नागभट्ट प्रथम वो व्यक्ति था जो कि प्रथम शक्तिशाली था उज्जैन, जालोर और कन्नौज के शासकों के अंदर। ठीक है, या कहीं कि प्रतिहारों में, क्योंकि मंडोर में इतना शक्तिशाली फिर भी नहीं था, तो प्रतिहारों में ही सबसे प्रथम शक्तिशाली किसे मान सकते हैं हम? नागभट्ट प्रथम को। और इसी व्यक्ति ने सबसे पहले जो है वो उज्जैन के अंदर प्रतिहारों के वंश की शुरुआत की थी। तो यहाँ जो उत्तर है उसको समझने से पहले अब देखिए प्रश्न को, क्या है कि उज्जैन में प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? जोट प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नागभट्ट। लेकिन एक बार ऑप्शन पे और देख लेते हैं, वत्सराज पर। तो वत्सराज जो है ना
वो प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक था। ये अच्छी तरह याद रखिएगा। क्या चीज बताई मैंने आपको? अगर आप वत्सराज की करेंगे तो क्या कहेंगे? वैसे वत्सराज और वैसे वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। और दूसरी जो चीज आएगी नागभट्ट प्रथम, तो नागभट्ट प्रथम क्या थे? इसके संस्थापक। किसके? प्रतिहार के। कहां पर? उज्जैन में प्रतिहार वंश के क्या थे? ये संस्थापक। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। वत्सराज वास्तविक संस्थापक था। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। जोट प्रतिहार का उतना बड़ा योगदान था नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक को उज्जैन के नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया? ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसको उज्जैन के नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया? कृष्ण प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, वत्सराज या दंती दुर्ग? ठीक है, वत्सराज खुद गुर्जर प्रतिहार था तो ऑप्शन सी तो हट गया। पुलकेशिन द्वितीय और कृष्ण प्रथम की जब हम बात करें तो ये दोनों ही नागभट्ट प्रथम के समय के नहीं थे, तो सीधा उत्तर क्या आ रहा है? दंती दुर्ग। तो नाग के क्या रखेंगे? दांत। नाग के दांत गड़ जाए तो मृत्यु पक्की है। तो बस ये बात ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम के समय कौन था? दंती दुर्ग था, जिसे नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अभी प्रश्न बताया था मैंने और ये उत्तर आपको आ जाना चाहिए। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? उज्जैन में संस्थापक अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहाँ? उज्जैन में, तो कौन होगा? वत्सराज। और अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि मंडोर के प्रारंभ की बात करें, शुरुआत से मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज। और इस आधार पर पहला ऑप्शन क्या रहा? सही रहा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, वत्सराज के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? इसे रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी, दूसरा इसे जय वराह की उपाधि प्राप्त थी, तीसरा इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हुआ, ठीक है, और चौथा है उपरोक्त सभी तथ्य सही है, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह आप समझिए कि दो उपाधियां इनके कार्यों के माध्यम से दी गई। तो वास्तविक संस्थापक था तो बहुत महान योद्धा भी था, तो रणहस्तिन और जय वराह ये दो तो क्या थी? उसकी सीधी सीधी ही उपाधियां कि जय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला और रण में हाथी की तरह चलने वाला, ये तो उसकी वत्सराज की उपाधियां थी। त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हुआ, ये तथ्य गलत है। बल्कि इसमें है क्या तथ्य वो समझिए। इसका सही तथ्य ये है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो था ना, ये वत्सराज के समय, किसके समय? वत्सराज के समय क्या हुआ था? शुरू हुआ था। क्या हुआ था? शुरू, न कि अंत। समाप्त नहीं हुआ। वत्सराज यानी वत्स होता ना बेटा, वो तो शुरू ही करता है, अंत तो बड़े ही करते हैं। तो ऐसे याद रखना, वत्सराज क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ करने वाला था, न कि अंत करने वाला, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। लगातार आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये जो तरीका आज मैंने आपको बताया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लगातार इसी प्रकार से हम आपको अब क्वेश्चंस की संख्या भी थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका टाइम टेबल भी आ चुका है और एग्जाम में थोड़ी सीरियसनेस अब बढ़नी है, तो क्वेश्चंस की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ानी होगी। ये बात हमें भी समझ में आती है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब आप देखो कि एक साथ 40-50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो न तो आप हैंडल कर पाएंगे और न मैं पूरी तरह से आपको डिलीवर कर पाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।